दोनों बच्चों को पाल रहे थे, पर बेटे से भी ज्यादा बेटी को लाड करते थे। दोनों जुड़वा होने के कारण साथ साथ पले बढ़े। पिताजी, मुझे ऐसे घर में शादी नहीं करनी है जो लोग मुझे नहीं बल्कि दहेज और पैसों से प्यार करते हैं। आप लोगों को ये क्यों नहीं दिख रहा है कि उन्हें मेरी जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें दहेज और पैसों का लालच है? आप क्यों मेरे इतने बड़े घर में शादी करवाना चाहते हैं? मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मेरे लिए अपने आप कोई अच्छा रिश्ता आ जाएगा, और अच्छा रिश्ता चाहे गरीब घर का ही क्यों ना हो। मैं वहाँ रहने के लिए तैयार हूँ, पर ऐसे घर में जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। माँ बाबा, आप इस बात को समझिए। हाँ माँ बाबा, बहन बिल्कुल ठीक कह रही है। आप क्यों उसकी शादी ऐसे घर में करना चाहते हैं जो लोग केवल और केवल दहेज के लिए ही लालची है? बेटी गंगा, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। जब तक मैं हूं तब तक तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी सुख सुविधा के लिए अपनी जान तक दे दूंगा, फिर चाहे दहेज में 4 चीजें और 4 पैसे ही क्यों ना देने पड़े। हाँ बेटी गंगा, तुम चिंता न करो। माँ बाप तो हमेशा अपने बच्चों का सब अच्छा ही चाहते हैं ना, तो हम कौन सा कुछ नया कर रहे हैं। हम भी तो तुम्हारे लिए अच्छा ही चाहते हैं कि तुम अच्छे घर में जाओ। जैसा लाड प्यार तुम्हें हमने दिया है, उससे भी ज्यादा सुखी तुम अपने पति के घर में रहो। माँ, जरूरी नहीं कि बड़ा घर मिले तो वहाँ सुख मिलेगा। छोटे घर में भी इंसान सुखी रह सकता है। हमारा छोटा घर है, हम गरीब हैं, तो क्या हमारा सुखी परिवार नहीं है? बेटी, हम जानते हैं तुम्हें इस बात की चिंता हो रही है कि हम ये सब कैसे करेंगे, लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो मेरी लाडो रानी। बस तुम खुश रहो, क्योंकि तुम्हारी शादी को अब 2 ही दिन बचे हैं। रामलाल बैल ज्ञानी महाराज द्वारा की गई भविष्यवाणी को बिल्कुल भुला चुका था। अपनी बेटी गंगा की शादी बहुत बड़े घर में करवाने जा रहा था। दोनों माँ बाप चाहते थे कि गंगा की शादी बहुत बड़े और अच्छे घर में करें, जहाँ पर उसे हर तरह की सुख सुविधा मिले, फिर चाहे उसे उसके लिए अपना घर बार बेचकर मुंह मांगा दहेज ही क्यों न देना पड़े। 2 दिन बाद जब बेटी गंगा की शादी होती है, तो फेरों से पहले उसके सास और ससुर सीता गाय और रामलाल बैल से दहेज लेने की मांग करते हैं। वो बोलते हैं कि हम तब तक फेरे नहीं होने देंगे जब तक वो दहेज की मुंह मांगी रकम नहीं देंगे। हाँ समझे जी, आपने जितना कहा था मैं उतना आपको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फेरे तो होने दीजिए। आप लोगों का क्या भरोसा, फेरे होते ही मुकर जाओ तो? मैं तो कहती हूँ जी, पहले इनसे वो सारी रकम ले लो जितने पर बात हुई थी, तभी जाकर हम फेरे करवाएंगे, वरना हम तो बारात वापस ले जाएंगे। हमारे माधव के लिए तो दुनिया भर के रिश्ते हैं, आखिर इतने बड़े घर के जो ठहरे हम। आप हम पर यकीन रखिए समधन जी, हम जुबान के पक्के हैं, बस फेरे हो जाने दीजिए। समाज में हमारी नाक कट रही है, फेरे होते ही हम आपकी मांग पूरी कर देंगे। ठीक है, लेकिन फेरे होते ही आप लोगों को अपना वादा पूरा करना होगा। ये सब होता देख बेटी गंगा को बहुत बुरा लग रहा था। अब तो उसका बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कि वो उस घर में शादी करके जाए। साथ में ही गंगा के भाई श्याम को भी ये शादी खटक रही थी, उसे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो भी नहीं चाह रहा था कि उसकी बहन की शादी ऐसे लालची लोगों के घर में हो। फिर जैसे ही फेरे होते हैं, रामलाल किए हुए वादे के मुताबिक दहेज की रकम लेने जाता है, और जैसे ही अपने कमरे में पैसों की तिजोरी खोलकर देखता है, उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। शादी में आए हुए किसी चोर ने रामलाल की तिजोरी में से सारे पैसे लूट लिए थे और तिजोरी खाली पड़ी हुई थी। अरे मैं तो बर्बाद हो गया, लुट गया, ये क्या हो गया? तिजोरी तो कोई खाली कर गया, मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी कोई लूट गया। अब मेरी बच्ची का क्या होगा? ये आप क्या कह रहे हैं जी, भला ऐसा कौन कर सकता है? हाँ भगवान, हमारे जीवन भर की जमा पूंजी कौन लूट सकता है? किस पापी ने ऐसा कर दिया? अब हमारी बेटी का क्या होगा? ये तो है ही झूठे, इनके पास कोई पैसे वैसे थे ही नहीं। इन्होंने झूठ बोलकर हमारे बेटी की शादी अपनी बेटी से करवाई है। कितना बड़ा धोखा हुआ है हमारे साथ। रामलाल, तुमने इतना बड़ा धोखा क्यों किया? झूठ बोलकर हमारे बेटे की शादी अपनी बेटी से करवाई, तभी तो तुमने पहले फेरे होने की शर्त रखी थी, क्योंकि तुम्हारे पास तो कोई पैसे है ही नहीं। नहीं नहीं समझी जी, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं। भला मैं झूठ बोलकर क्या कर लूंगा? सच में मेरी तिजोरी किसी ने लूट ली है। चलो जी, चलो चलो यहाँ से। इन झूठे लोगों के बीच में अब और एक पल भी नहीं रहना हमें। चलो यहाँ से। और माँ, ये गंगा, इससे तो अब मेरी शादी हो चुकी है, क्या इसे भी घर ले जाना होगा? ये तुम लोगों की ही जबरदस्ती का कारण है, वरना मैं तो इससे कभी शादी ही नहीं करना चाहता था। अब मजबूरन इसे भी घर ले जाना पड़ेगा। थोड़ी देर में गंगा की विदाई होने लगती है। गंगा के सास ससुर के साथ साथ उसका पति भी उसे पसंद नहीं करता था। सभी बस पैसे और दहेज के लिए गंगा से शादी कर रहे थे। जा बेटी, अपने ससुराल जा और अपना घर बसा। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। बेटी, तुम चिंता मत करना, मैं कुछ न कुछ करके तुम